वेलकम बैक टू आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 जो कि है सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज वर्सेस। इसका मेन इसके अंदर डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है। क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड में क्या डिफरेंस है। तो जाहिर सी बात है, सेंट्रलाइज्ड वो है जिस एक्सचेंज का आप यूज करते हो वो सेंट्रलाइज है या फिर डिसेंट्रलाइज है, यह आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो ये एक्सचेंज से रिलेटिव है, अगर मान लो आपने बाइनेंस यूज किया तो वो सेंट्रलाइज में है या फिर डिसेंट्रलाइज है। समझ रहे हो, इसका मेन डिफरेंस यही है। आप ट्रेडिंग करते हो तो इनके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि सेंट्रलाइज क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है। नहीं आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का तो यूज़ नहीं करते हो, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मेन डिफरेंस इन दोनों के बीच में है, सेंट्रलाइज्ड मतलब वो एप्लीकेशंस जो इंडिया में लीगल है, जैसे कि डेल्टा एक्सचेंज, बाइनेंस, CoinDesk, CoinSwitch और भी बहुत सारी हैं जो इंडिया में लीगल है। डिसेंट्रलाइज इसका अपोजिट, समझ रहे हो, मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म है DCX है ना। तो डिसेंट्रलाइज जो इंडिया में ऐप है वो मतलब बैन है, समझ रहे हो आप। जैसे यूनिस्वीप, पैनकेक स्वीप, ये 2-3 ऐप है जो मतलब इलीगल है। तो ये इनका मेन है। मेन आप ये बोल सकते हो कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में जो मेन अंतर है वो ये है, इंडिया में एक तो ये इलीगल है और दूसरी बात ये आप INR में इनमें ट्रेड नहीं कर सकते डिसेंट्रलाइज में, समझ रहे हो। अगर वो सेंट्रलाइज्ड है इसका मतलब ये है कि आप उसमें इंडियन रुपीस डाल के BTC खरीद सकते हो, इथेरियम खरीद सकते हो, या फिर जो भी आपको अच्छा लगे वो उस कॉइन में ट्रेड कर सकते हो और खरीद भी सकते हो। लेकिन अगर आप डिसेंट्रलाइज ऐप यूज कर रहे हो तो उसमें आप मतलब इन INR को आप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दूसरे वॉलेट में जाके आपको USDT में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर आप USDT एक इथेरियम की ब्लॉकचेन से है, तो फिर आप कोई दूसरी कॉइन में ट्रेड कर सकते हो, समझ रहे हो। तो ये एक इस तरह से बड़ा काम करना पड़ेगा आपको। जैसे आप ये यूनिस्वैप ऐप आप मतलब यूज कर रहे हो तो इसमें सबसे पहले आपको मेटामास्क से कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करोगे उसके बाद में आप मतलब पैसे डालोगे और वो इथेरियम से आप फिर दूसरे कॉइन या टोकन खरीदोगे। ये एक मेन रीजन है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप ऐप यूज कर रहे हो तो उसमें फ़ायदा क्या है और घाटा क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सेंट्रलाइज में आपको हाई लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात इसमें लिक्विडिटी, डिसेंट्रलाइज में इसमें लिक्विडिटी पूल्स होते हैं जो कि थोड़े बहुत ज़्यादा और डिफरेंट होते हैं। इसमें लिक्विडिटी हाई होती है, एक अंतर ये भी है। और आपको इसमें मतलब जो डिसेंट्रलाइज्ड है उनमें आपको KYC करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आधार कार्ड, कोई पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेंट्रलाइज में आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड सब की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जैसे KYC करोगे तो इनमें हर एक चीज़ मांगेगा, क्योंकि ये इंडिया में लीगल है इसलिए, है ना। तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। तो आप आज आपको पता चल गया होगा कि आप किस में ट्रेड कर रहे हो, डिसेंट्रलाइज या फिर सेंट्रलाइज में। कमेंट करके जरूर बताना इतने दिन आप किस में ट्रेड कर रहे थे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बहुत सारा सपोर्ट करना। जय हिंद।